नमस्कार, मैं हूँ शिनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शशांक कुमार मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कल के हुए बंगाल में भाजपा की जीत पे उनकी क्या राय है। देखो जनाब, कल का दिन जो है, जो काउंटिंग का दिन था, बहुत ही भारत की राजनीति में या भारत के चुनावी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिनमें बंगाल है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में था। दूसरा असम, तमिलनाडु, केरलम और पौंडीचेरी। लेकिन बात करते हैं बंगाल की। सबसे पहले तो देखिए, बंगाल एक ऐसा किला था, बंगाल राजनीति में एक ऐसा किला था जो जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको बहुत दिनों से क्रैक करना चाह रही थी, जीतना चाह रही थी। लेकिन उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। उसके कई कारण हैं। वहाँ के सामाजिक बनावट, वहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनकी अपनी जो अलग सांस्कृतिक पहचान है, भाषाई पहचान है, और सबसे बंगाल का होने का जो पहचान है, वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से इस प्रयास में थी कि बंगाल को जीता जाए, किस तरह जीता जाए। क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, लगभग 34-35 साल वहाँ वाम दलों का लगातार शासन रहा है। उसके बाद जब वाम दल को हटाकर ममता बनर्जी आई 2012 में, तो उनका भी शासन लगभग 15 साल का रहा है। तो बंगाल में प्रथा है कि वहाँ पे जो शासन में आता है, वो अपने ढंग से चीज़ों को डेवलप करता है और चुनाव लड़ता है और जीतता भी है, ऐसा इतिहास रहा है। तो बंगाल का जो चुनाव था, जो 2026 का चुनाव था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था इस मायने में क्या परिवर्तन होगा। और परिवर्तन हुआ, और जो वहाँ के परिणाम आए काफ़ी अप्रत्याशित रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 206 सीटें जीतेगी वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और पहली बार बंगाल में सरकार बनाई। आ, जैसे कि आपने बताया कि बंगाल में पहली बार 206 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें आर्किड मेडिकल कॉलेज का जो मामला था, ये इससे इसमें किस तरह से सहमति दी है। देखिए, चुनाव परिणाम किसी एक बात से निर्भर नहीं होते कमल। चुनाव परिणामों में जो चुनाव वोटिंग होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने कहा कि लंबे समय से 15 साल से ममता बनर्जी वहाँ पे शासन में थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो उन पर हावी जरूर थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ममता बनर्जी उससे ओवरकम भी कर रही थी। 2021 इसका जीता जाता उदाहरण है, जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफ़ी मजबूती से ऑलरेडी कोई चुनाव जीत नहीं पाई और 70 सीटों पे वहाँ पे पहुंची थी। तो एक फैक्टर नहीं होता है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा बंगाल में बहुत लंबे समय से चलता आया है। उसके अलावा वहाँ पर करप्शन के मामले थे। मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ जो मत होता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रखर था। उसके अलावा वहाँ पर जो चुनावी हिंसा की जो इतिहास रहा है, वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पर वोट ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्षी दल कि वहाँ वोट पड़ते नहीं थे, छापा हो जाता था। नहीं, वोटों की लूट भी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी, और पोस्ट इलेक्टोरल वायलेंस होते थे, प्री इलेक्टोरल वायलेंस होते थे। तो चुनावों में हिंसा वहाँ एक महत्वपूर्ण विषय था, जिस पर शायद इस बार काबू पाया है इलेक्शन कमीशन ने, और मजबूती से किया है। तो कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा, महिलाओं की सिक्योरिटी, महिलाओं को जो इंसेंटिव ममता बनर्जी देती थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना काउंटर किया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा एक अहम बात थी। और संदेश खाली से लेकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, या तमाम ऐसे मामले में थे जहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाएं ये महसूस करती थी कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि 15 साल से ममता बनर्जी की वहाँ सत्ता चली आ रही थी, लेकिन अभी भाजपा जीती है। तो क्या बंगाल के लोग, बंगाल की जो सिटीजन है, वो एक नए तरह का परिवर्तन चाह रही है इस। बिल्कुल। देखिए, अगर लोगों ने वोट किया है और सत्ता बदली है, तो निश्चित में वोट परिवर्तन के लिए है। तो साथ साथ इलेक्टोरल जो रिजल्ट है, उसमें दिख रहा है कि जो इलेक्शंस है, उनके जो रिजल्ट है, वो सत्ता परिवर्तन का ही रिजल्ट है। और देखिए, दो तरह के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में इस बार चुनाव हुए हैं। बंगाल में हुआ है, जहाँ पर ममता बनर्जी 15 साल से शासन में थी, यानी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए कि लोगों को सत्ता के प्रति उनका समर्थन कम हो गया था, और वो बदलाव चाह रहे थे। तुरंत उसके बगल में आप आसाम में जाएँ। आसाम में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर सरकार और मजबूती से लौटी है। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और प्रो इनकम्बेंसी आपने देखी वहाँ पे, जब आसाम में बदल हुई, लोगों ने सत्ता का साथ दिया। अब क्या कारण हो सकते हैं उसके? अलग-अलग तरह के राजनीतिक समीकरण होते हैं, अलग-अलग तरह की केमिस्ट्री होती है। लेकिन लोगों ने अपना मत दिया है, सत्ता परिवर्तन के लिए भी दिया है और सत्ता के साथ रहने के लिए भी दिया है। इसीलिए पौंडीचेरी में भी एनडीए रिपीट की है, लगभग उतनी सीटें आई हैं जितनी पहली बार थी। केरलम में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ पर लेफ्ट
पूरी तरह से बाहर हो गई है, लेफ्ट और यूडीएफ वहाँ पे जीती है, यानी अब देश के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वाम दलों की सरकार है। लेकिन जो सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहा जाए बंगाल के बाद, यानी बंगाल पर सबकी निगाहें ज़्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ा जो उलटफेर है वो तमिलनाडु में हुआ है, जहाँ जो ट्रेडिशनल पार्टियां थी, जो लंबे समय से राजनीति कर रही थी, वहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही राजनीति लंबे समय से हो रही थी। तो एक नई पार्टी जो टीवी के है, जिसके नेता जो एक एक्टर है, वो उभरे हैं और उन्होंने सारे समीकरणों को धरा बताते हुए सत्ता में आए हैं वापस। तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्टारडम, यानी जो वहाँ के अभिनेता होते हैं उनके स्टारडम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो देखिए करुणानिधि भी फिल्मी बैकग्राउंड से थे, जे जयललिता जी थी जो एक्ट्रेस थी, उसके बाद एन टी रामाराव सबसे पहले वहीं से हुआ, तो एन टी रामाराव भी एक्टर थे। तो वहाँ पर एक्टरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है, और फिर जो फ्री बीच की यानी जो उनकी घोषणाएं थी उन्होंने काफ़ी उनको लाने में मदद की है। तो बंगाल और तमिलनाडु में अप्रत्याशित परिणाम है बना। देखिए, और एक महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि गंगोत्री से रामेश्वरम तक, यानी गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की ही, यानी एनडीए की ही सरकार रहेगी। तो उसमें बीच में एक बाधा आ रही थी जो बंगाल आ रहा था, इससे बंगाल के चुनाव को पूरा देश देख रहा था। क्यों पूरा देश देख रहा था? क्योंकि बंगाल का चुनाव एक ऐसा चुनाव था, ये माना जा रहा था कि वहाँ के जो सामाजिक समीकरण है, वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है, और वहाँ के जो सांस्कृतिक ताना बाना है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस पर अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी लंबे समय से। लेकिन एक बहुत माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग का। तो तमाम विपक्ष के अपने आरोप और प्रत्यारोप जरूर हैं, लेकिन जो चुनाव हुए हैं बंगाल के, वो काफ़ी ज़्यादा अप्रत्याशित रहे और बहुत लंबे समय तक याद करने वाले होंगे। क्योंकि एक चलती हुई सरकार को, ऐसी सरकार जो काफ़ी मजबूती से अपने को जड़ जमा चुकी थी पूरे समाज के अंदर, उस सरकार को उखाड़ना बहुत मुश्किल का काम था। और इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाए कि माइक्रो लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट किया था, और मुझे लगता है उसके परिणाम है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब बीजेपी की ही हो गई है, भाजपा की ही हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि इस अब जो विकास का जो दायरा है, वो क्या एक साथ सारे राज्यों में होगा, या फिर इससे बंगाल पे क्या असर हो सकता है विकास को लेकर? देखिए कोई भी सरकार, जब केंद्र की सरकार दूसरी पार्टी की होती है और राज्य सरकार दूसरे पार्टी की होती है, तो कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता है। वो तमाम ऐसी नीतियां हैं जो केंद्र सरकार लागू करवाती है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है, यानी योजना केंद्र की होती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। जब दोनों में तालमेल नहीं होता है, तमाम ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जहाँ सरकारें दूसरी पार्टियों की रही हैं लेकिन तालमेल बहुत अच्छा रहा है। बीजू पटनायक उदाहरण है, उड़ीसा में लंबे समय तक रहे हैं, और केंद्र के साथ ना रहते हुए भी उनके राज्य में अच्छे डेवलपमेंट सरकार हो रहे थे। तो ये सामंजस्य अगर एक पार्टी की सरकार होती है तो माना जाता है कि बेहतर होता है। हालांकि ये फेडरल सिस्टम है, फेडरल डेमोक्रेसी है यहाँ पे। यहाँ पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अलग होती हैं, और सबके अपने अपने पावर और दायित्व हैं, अधिकार हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वो पहले से संविधान में निर्धारित है। लेकिन फिर भी एक असर पड़ता है। और जब नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करते, बीजेपी कैंपेन कर रही, तो उनका यही था कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, कई राज्यों में है, और बंगाल का बेहतर विकास कर सकेंगे। और साथ में जो मुद्दा है बिहार बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीती है उसमें ये भी उठाया था कि घुसपैठिया, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर बना है। और उसी मुद्दे के आधार पर वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्शन में पोलराइजेशन भी हुआ है कम्युनल बेस पे। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा इस चुनाव में। लेकिन चुनाव में तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हुई थी, और बंगाल का इलेक्शन एक नाजीर बना है। ये नाजीर इसलिए बना है क्योंकि एक बड़ा पूरे देश की निगाहें वहाँ पर थी। जैसे कि आपने बोला कि बिहार से बंगाल तक, जो आपने बताया कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, तो इस बीच में जैसे अभी बिहार के जो नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन पे कई तरह के आरोप भी हैं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है कि क्या ऐसे को मुख्यमंत्री बनाकर क्या बिहार में आगे विकास होगा? देखिए राजनीति जो होती है उसमें विपक्ष आरोप लगाते हैं, विपक्ष आरोप लगाते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था एक संवैधानिक दायरे में चलती है। हर चीज़ संविधान में लिखा है कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, और जो नहीं बन सकता है वो भी वहाँ पर डिफाइन है। तो भारत के अंदर ना तो भारतीय संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर वो सजा याफ्ता नहीं है, अगर सजा याफ्ता होता तो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता है। और कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधायक हो, और विधायक बनने की योग्यता रखता हो, और संविधान में मुख्यमंत्री की शपथ लेने की योग्यता रखता हो। तो राजनीति में तमाम तरह के दावे प्रत्यावे होते हैं, आरोप लगते हैं।
लेकिन ये कहना कि वो व्यक्ति बनने के लायक नहीं है, ये उसके 5 साल बाद जनता चुनाव करती है और जनता देखेगी कि क्या वो चुनने लायक थे कि नहीं थे, इसलिए उनको प्रूव करना होता है। देखिए पॉलिटिक्स में जब आप किसी पद पे जाते हैं, राजनीति में किसी पद पे जाते हैं, तो आपके को खुद प्रूव करना होता है। अगर आप प्रूव नहीं करते हैं तो जनता आपको बाहर कर देगी, और अगर कोई कानूनी अड़चन है तो विपक्ष के या जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पास मामले खुले हुए हैं। तो कहीं ये एक तरह से कहा जाए कोई कानूनी ऐसी बाध्यता नहीं कि वो नहीं बन सकते हैं, और चूंकि कानून के तहत वो बन सकते हैं इसलिए है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम बिहार से लेकर बंगाल तक में भाजपा की जीत हुई है और किस तरह से बंगाल अब एक नए सिरे से अपनी सत्ता को लेकर तैयार है। इसी तरह की और खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें आंखें न्यूज़ 24 पे।